हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी पूरे मन लगाकर कर रहे होंगे। तो हम आज क्लास 10 का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के कुल 40 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो एग्जाम से 100% लड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो इस वीडियो में नए आए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो हम शुरू करते हैं। पहला है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लौसने सम्मेलन। ठीक। अब 2 नंबर का है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब तीसरा है, सार्डिनिया का राजा कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा विक्टर एमेनुएल। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक। अब 4 नंबर है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? सही जवाब हो जाएगा सी, यह जर्मनी का दार्शनिक था। अब 5 नंबर है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? इसका सही जवाब हो जाएगा पी, जापान ने आत्मसमर्पण किया। अब 6 नंबर है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? सॉरी, यहाँ को लिखा गया है का। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। 7 नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब 8 नंबर है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध था। अब 9 नंबर है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यह जर्मनी में स्थित था। 10 नंबर है, कोसूद का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हंगरी से था। अब 11 नंबर है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि, ए नंबर सही। अब देखिए 12 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा सी, गणराज्य शासन स्थापित किया गया था। अब है 13 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी था। अब 14 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 15 नंबर है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, बिस्मार्क। ठीक। आगे चलते हैं। 16 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने के लिए तैयार था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया, यानी कि सी, यह कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो। 17 नंबर है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा डी, बिस्मार्क था। अब 18 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो यहाँ एक बात हम क्लियर कर देते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी या फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? इसका एक ही आंसर होगा 1871, यानी इसका सही आंसर सी होगा। अब 19 नंबर है, काउंट काबुल को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री, सी इसका सही आंसर। अब 20 है, 20 नंबर का, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, बिस्मार्क। ठीक। अब हम 20 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं और जो अभी नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम तब तक आगे बढ़ते हैं। अब 21 नंबर में है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। रहता है। यह 22 नंबर है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मेजनी था। 23 नंबर है, टीपू सुल्तान शासक थे, यह कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 24 नंबर है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण होगा। 25 नंबर है, गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? तो यह नाविक था, यानी कि नाव चलाता था। अब 26 नंबर है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? 26 का सही आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज का निर्माण किया था। 27 नंबर है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ए, सेडोन में हुआ था। अब 28 नंबर है, जर्मनी के एकीकरण में निम्न में किसके योगदान? 28 नंबर है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान नहीं दिया? तो दोस्तों यहाँ किया था, यहाँ किया हो गया, यानी कि योगदान दिया था। ठीक। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अब आगे चलते हैं। 29 नंबर है, वियना सम्मेलन हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। अब 30 नंबर है, जालबेरिन संबंधित था? उसी 30 का सही जवाब हो जाएगा बी, व्यापारियों से। अब 31 नंबर है, जेनेवा संधि कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1954 में जेनेवा संधि हुई थी। अब है 32 नंबर, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ए, यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है। 33 नंबर है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1864 में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। 34 नंबर है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? यानी कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1871 में इटली और जर्मनी का दोनों का एकीकरण पूरा हुआ। 35 नंबर है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रांस का शासक था। 15 नंबर, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा बी, जर्मनी मित्र राष्ट्र में नहीं, धुरी राष्ट्र में शामिल था। ठीक। अब 37 नंबर है, लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा बी, 1793 में लुईस 16वें को फांसी दिया गया। अब 38 नंबर है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया के अधीन था। अब 39 नंबर, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 39 का सी, जर्मनी हो जाएगा।
अब 40 का है निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था। 40 का सी हो जाएगा, बिस्मार्क का सही जवाब। तो ठीक है दोस्तों, आज हम 40 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। अगर आप लोग को इस चैप्टर का सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। हम अगले दिन इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव लेकर आएंगे 2 नंबरिया और 5 नंबरिया जो एग्जाम में पूछता है, और ऑब्जेक्टिव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव होता है। तो ठीक है।